क्या होगा अगर WWE में 3 ऐसे अननोन रेसलर्स आ जाएं जो आते ही जॉन सीना, रायबैक, केन, अंडरटेकर और WWE के हर बड़े सुपरस्टार को एक एक करके खत्म करने लगे। शुरुआत में पूरी WWE उनसे नफरत करती थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही फैंस उनके नाम के चांट्स लगाने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ और जिस टीम ने WWE पर राज किया वो सिर्फ एक चेयर शॉट में कैसे टूट गई, और सेथ रॉलिंस ने अपने ही ब्रदर्स को धोखा क्यों दिया? आज जानेंगे द शील्ड की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी मोमेंट आज भी WWE हिस्ट्री के सबसे बड़े बिट्रेयल्स में गिना जाता है। सर्वाइवर सीरीज 2012 में सीएम पंक अपनी WWE चैंपियनशिप जॉन सीना और रायबैक के खिलाफ बचा रहे थे। पूरा अरीना अपनी सीटों पर खड़ा था। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आज चैंपियन कौन बनेगा? तीनों रेसलर्स एक दूसरे पर टूट पड़े थे। कभी सीना का हमला, कभी रायबैक की ताकत, तो कभी सीएम पंक की चालाकी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली शौक अभी बाकी था। अचानक क्राउड के बीच से 3 अननोन रेसलर्स निकलकर रिंग की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। पूरा अरीना हैरान था, आखिर ये तीनों हैं कौन? जैसे ही रायबैक सीएम पंक को खत्म करने वाला होता है, तीनों सीधे रायबैक पर हमला कर देते हैं। वो उसे बुरी तरह पीटते हुए अनाउंस टेबल तक ले जाते हैं और फिर ट्रिपल पावर बॉम्ब। अनाउंस टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरा अरीना शॉक में खड़ा रह जाता है। उस अटैक के बाद तीनों बिना एक शब्द बोले भीड़ में गायब हो जाते हैं। इधर सीएम पंक मौका देखकर मैच जीत जाता है और अपनी चैंपियनशिप बचा लेता है। सर्वाइवर सीरीज खत्म हो जाती है, लेकिन पूरा WWE यूनिवर्स सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, ये 3 रहस्यमयी रेसलर्स आखिर थे कौन? अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ में अगली रात सीएम पंक रिंग में आता है और गर्व से कहता है, मैं अभी भी WWE चैंपियन हूं। तभी रायबैक का म्यूजिक बजता है। पूरा क्राउड जोर से चीयर करने लगता है। रायबैक गुस्से में रिंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो रैंप पर पहुंचता है, वही 3 रहस्यमयी रेसलर्स फिर से उसके सामने आ जाते हैं। इस बार रायबैक भी जवाब देता है। वो एक एक करके तीनों को बैरिकेड में दे मारता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद रायबैक अकेले ही इन तीनों को हरा देगा, लेकिन अगले ही पल तीनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और एक बार फिर रायबैक को अनाउंस टेबल पर ट्रिपल पावर बॉम्ब दे देते हैं। पूरा अरीना फिर से शॉक में डूब जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? उसी रात माइकल कोल उनका इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम सीएम पंक के लिए काम कर रहे हो? उनमें से एक जवाब देता है, नहीं, हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम हैं द शील्ड, और जहां भी हमें अन्याय दिखाई देगा हम उसे खत्म कर देंगे। यही पहली बार पूरी दुनिया को उनके नाम का पता चलता है। अगले रॉ में कुछ दिनों बाद सीएम पंक और केन का मैच चल रहा था। तभी द शील्ड फिर से क्राउड के बीच दिखाई देती है। सीएम पंक मैच जीत जाता है। अब सभी फैंस को लगता है कि शील्ड शायद सीएम पंक पर हमला करेगी, लेकिन अचानक तीनों केन पर टूट पड़ते हैं। केन अकेले उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों मिलकर उसे बुरी तरह पीट देते हैं। डेनियल ब्रायन बचाने आते हैं, लेकिन शील्ड उन्हें भी नहीं छोड़ती। फिर रायबैक दौड़ता हुआ रिंग में आता है। पूरा क्राउड चीयर करने लगता है, लेकिन तीनों मॉन्स्टर्स रायबैक को भी काबू में कर लेते हैं और आखिर में रिंग के बीचों बीच उसे फिर से ट्रिपल पावर बॉम्ब दे मारते हैं। उस रात एक बात साफ हो चुकी थी, द शील्ड सिर्फ मैच जीतने नहीं आई थी, वो WWE पर राज करने आई थी। सर्वाइवर सीरीज के बाद अब द शील्ड हर हफ्ते किसी न किसी सुपरस्टार पर हमला कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या ये सीएम पंक के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए? इसी बीच रैंडी ऑर्टन अपना मैच जीतते हैं, लेकिन जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक द शील्ड क्राउड के बीच से निकलकर रिंग में आ जाती है, लेकिन तीनों मिलकर उन्हें बेरहमी से पीटते हैं और आखिर में ट्रिपल पावर बॉम्ब। पूरा अरीना शॉक में खड़ा रह जाता है। अब फैंस समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर द शील्ड का अगला शिकार कौन होगा। कुछ दिनों बाद मिज टीवी पर सीएम पंक का इंटरव्यू चल रहा था। द मिज सीएम पंक से कहते हैं, अगर द शील्ड तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम बहुत पहले चैंपियनशिप हार चुके होते। ये सुनते ही सीएम पंक गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अचानक द शील्ड रिंग में आ जाती है। फैंस को लगता है अब शायद सीएम पंक पर हमला होगा, लेकिन तीनों सीधे द मिज पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में ट्रिपल पावर बॉम्ब। मिज रिंग में बेसुध पड़े रहते हैं। अब पूरा WWE यूनिवर्स और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका था। क्या द शील्ड सच में सीएम पंक के साथ थी या फिर वो सिर्फ अपना खेल खेल रही थी?
इसके बाद डेनियल ब्रायन और केन भी द शील्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका भी वही हाल होता है। केन को उठाकर सीधे अनाउंस टेबल पर ट्रिपल पावर बॉम्ब, टेबल टूट जाती है। पूरा अरीना बू बू करने लगता है। अब द शील्ड पूरी तरह WWE की सबसे बड़ी हील टीम बन चुकी थी। फिर आया TLC पेपर व्यू, द शील्ड का पहला ऑफिशियल मैच रायबैक, केन और डेनियल ब्रायन के खिलाफ। जैसे ही द शील्ड का म्यूजिक बजता है, पूरा अरीना जोर जोर से बू करने लगता है। लेकिन रिंग तक पहुंचने से पहले ही रायबैक, केन और डेनियल ब्रायन उन पर हमला कर देते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो किसी मैच से कम और वॉर से ज्यादा लग रही थी। स्टील चेयर्स, लैडर्स, टेबल्स, हर हथियार इस्तेमाल हो रहा था। पूरा रिंग बैटलफील्ड बन चुका था। फिर आता है वो यादगार पल। द शील्ड रायबैक को उठाती है और अनाउंस टेबल पर ट्रिपल पावर बॉम्ब, टेबल पूरी तरह टूट जाती है। कुछ देर बाद डेनियल ब्रायन भी टेबल पर खड़े होते हैं। रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज उन्हें जोरदार पावर बॉम्ब मारते हैं। रोमन डेनियल ब्रायन को पिन करता है। 1 2 3। द शील्ड अपना पहला ऑफिशियल मैच जीत जाती है। उस रात उन्होंने पूरी WWE को बता दिया कि ये सिर्फ टीम नहीं, एक तूफान है। अगले मंडे नाइट रॉ में CM पंक और रायबैक का TLC मैच होता है। दोनों एक दूसरे पर चेयर्स, लैडर्स और टेबल्स से हमला कर रहे थे। एक समय ऐसा आता है जब रायबैक पूरी तरह मैच पर हावी हो जाता है। वो CM पंक को टेबल पर पटक देता है। पूरा क्राउड चिल्लाने लगता है, न्यू चैंपियन, न्यू चैंपियन। रायबैक लैडर पर चढ़ने ही वाला होता है कि अचानक पूरे अरीना की लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आती हैं और द शील्ड रायबैक पर हमला कर चुकी होती है। चेयर शॉट्स, फिर टेबल पर ट्रिपल पावर बॉम्ब। रायबैक पूरी तरह खत्म हो जाता है। CM पंक इस मौके का फायदा उठाता है, लैडर पर चढ़कर चैंपियनशिप उतार लेता है और मैच जीत जाता है। अब फैंस को यकीन होने लगा था द शील्ड कहीं ना कहीं CM पंक की मदद जरूर कर रही थी। अगले रॉ में पॉल हेमन CM पंक की तारीफ कर रहे थे। तभी द रॉक का म्यूजिक बजता है। पूरा अरीना गूंज उठता है। द रॉक रिंग में आते हैं और CM पंक को चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब लाइट्स वापस आती है, द शील्ड द रॉक पर हमला कर रही होती है। कुछ ही सेकंड में ट्रिपल पावर बॉम्ब। पूरा क्राउड शॉक में रह जाता है। रॉयल रंबल में CM पंक और द रॉक का चैंपियनशिप मैच होता है। मैच के आखिरी पलों में द रॉक जीत के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी पूरे अरीना की लाइट्स फिर से बंद हो जाती हैं। जब लाइट्स वापस आती हैं, द रॉक टूटी हुई अनाउंस टेबल पर पड़े होते हैं। द शील्ड कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा WWE यूनिवर्स समझ चुका था ये काम सिर्फ द शील्ड का हो सकता है। CM पंक मैच जीत जाता है। अगले रॉ में जॉन सीना CM पंक को चैलेंज करते हैं, लेकिन द शील्ड फिर से हमला कर देती है। शीमस बचाने आते हैं, उन्हें भी पीटा जाता है। रायबैक आता है, उसका भी वही हाल होता है। फिर एलिमिनेशन चेंबर में द शील्ड का मुकाबला जॉन सीना, शीमस और रायबैक से होता है और सबको चौंकाते हुए द शील्ड ये मैच भी जीत जाती है। अब पूरी WWE एक बात मान चुकी थी, द शील्ड सिर्फ जीतने नहीं आई थी, वो WWE पर अपना राज जमाने आई थी। लेकिन दोस्तों, द शील्ड का आतंक यहीं नहीं रुका। अब वो WWE के हर सुपरस्टार को अपना निशाना बना रही थी। एक रॉ एपिसोड में उन्होंने बिग शो जैसे जायंट को भी घेर लिया। कुछ ही सेकंड में ट्रिपल पावर बॉम्ब। पूरा अरीना शॉक में रह गया। फैंस को समझ आ गया था कि अब द शील्ड के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। फिर उनके सामने आए द ग्रेट खाली। 7 फीट का ये जायंट भी द शील्ड को रोक नहीं पाया। तीनों ने मिलकर खाली को भी ट्रिपल पावर बॉम्ब मार दी। पूरा क्राउड हैरान रह गया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी था। एक रॉ में द अंडरटेकर की वापसी होती है। पूरा अरीना खुशी से गूंज उठता है। अंडरटेकर रिंग में आते हैं और जैसे ही वो माइक उठाकर बोलने वाले होते हैं, अचानक द शील्ड का म्यूजिक बज जाता है। तीनों क्राउड के बीच से निकलकर रिंग में आते हैं और अंडरटेकर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ पल के लिए पूरा अरीना बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर द शील्ड अचानक हमला कर देती है। चेयर शॉट्स, एक के बाद एक लगातार वार, और आखिर में अंडरटेकर को अनाउंस टेबल के पास ले जाकर ट्रिपल पावर बॉम्ब। टेबल पूरी तरह टूट जाती है। पूरा WWE यूनिवर्स बू बू के चांट्स लगाने लगता है। अब द शील्ड पूरी तरह WWE की सबसे बड़ी हील टीम बन चुकी थी। कुछ ही समय बाद द शील्ड ने WWE के टाइटल्स भी जीत ली। डीन एम्ब्रोज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए, जबकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियंस बन गए।
लेकिन टाइटल्स जीतने के बाद भी फैंस उन्हें पसंद नहीं करते थे। पूरा अरीना हर हफ्ते बू बू के चांट से गूंजता रहता था। फिर आया वो पल जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक रॉ में द शील्ड का मुकाबला केन, डैनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन से हुआ। हर किसी को पूरा भरोसा था कि हमेशा की तरह आज भी द शील्ड ही जीतेगी, लेकिन किस्मत ने पहली बार द शील्ड का साथ छोड़ दिया। मैच अपने आखिरी पलों में था। केन डीन एम्ब्रोज को पकड़कर सीधे रोमन रेंस के ऊपर चोकस्लैम मार देते हैं। उधर रिंग में सेथ रॉलिंस और डैनियल ब्रायन लड़ रहे थे। तभी रैंडी ऑर्टन अचानक RKO। सेथ रॉलिंस सीधे रिंग में गिर पड़ते हैं और अगले ही पल डैनियल ब्रायन सेथ रॉलिंस को येस लॉक में जकड़ लेते हैं। सेथ काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें टैप आउट करना पड़ता है। बेल बजती है और द शील्ड अपनी WWE करियर की पहली हार झेलती है। पूरा अरीना खुशी से झूम उठता है। फैंस जोर जोर से चीयर करने लगते हैं, क्योंकि पहली बार किसी टीम ने द शील्ड को रोक कर दिखाया था। यहीं से द शील्ड की अजेय कहानी में पहली दरार पड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब तक द शील्ड को पूरा WWE यूनिवर्स सिर्फ बू बू कर रहा था। लेकिन अब WWE में आने वाली थी एक ऐसी फैमिली जिसने द शील्ड को भी चुनौती दे दी। द वायट फैमिली, ब्रे वायट, लूक हार्पर और एरिक रोवन के डेब्यू के बाद पूरा WWE यूनिवर्स उन्हें भी पसंद नहीं करता था। और यहीं से द शील्ड के पास पहली बार फैंस का रिस्पेक्ट जीतने का मौका आया। एक रॉ में द शील्ड रिंग में खड़ी थी, तभी वायट फैमिली की म्यूजिक बजती है। पूरा अरीना अंधेरे में डूब जाता है। ब्रे वायट अपनी फैमिली के साथ रिंग के बाहर खड़ा हो जाता है। दोनों टीम्स एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं। पूरा अरीना पूरी तरह शांत हो चुका था। ब्रे वायट मुस्कुराता है, धीरे धीरे रिंग में आता है, कुछ पल तक रोमन रेंस को घूरता है, फिर हंसते हुए अपनी फैमिली के साथ वापस चला जाता है। उस रात बिना एक भी पंच मारे दो मॉन्स्टर्स ने WWE में सबसे बड़ा माइंड गेम खेल दिया। आखिरकार एलिमिनेशन चेंबर में दोनों टीम्स आमने सामने आ गईं। सबसे पहले द शील्ड की एंट्री होती है, फिर वायट फैमिली आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पहली बार पूरा क्राउड द शील्ड के चांट्स लगाने लगा। यही वो पल था जब WWE यूनिवर्स ने पहली बार द शील्ड का साथ दिया। बेल बजते ही दोनों टीम्स एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। रोमन रेंस और ब्रे वायट आमने सामने आते हैं। दोनों अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। पूरा मैच किसी वॉर से कम नहीं लग रहा था। वायट फैमिली बार बार सेथ रॉलिंस को कॉर्नर में फंसाकर हमला करती है। सेथ बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह रोमन रेंस को टैग दे देते हैं। जैसे ही रोमन रिंग में आते हैं, पूरा अरीना जोर जोर से चीयर करने लगता है। रोमन सुपरमैन पंच पर सुपरमैन पंच मारते हैं। एक एक करके वायट फैमिली के सभी मेंबर्स गिरने लगते हैं। फैंस को लगने लगता है कि अब द शील्ड ये मैच जीत जाएगी। लेकिन उसी समय ब्रे वायट मौका देखकर रोमन रेंस को पकड़ लेते हैं और सिस्टर एबिगेल रेफरी 1-2-3 वायट फैमिली मैच जीत जाती है। लेकिन उस रात हारने के बावजूद द शील्ड ने WWE यूनिवर्स का दिल जीत लिया था। अब फैंस नहीं, हीरोज बन चुकी थी द शील्ड। कुछ समय बाद रॉ में ट्रिपल एच और डैनियल ब्रायन का मैच चल रहा था। ट्रिपल एच जीत के बेहद करीब थे। तभी द शील्ड का म्यूजिक बजता है। पूरा अरीना खड़ा हो जाता है। एक तरफ द अथॉरिटी और दूसरी तरफ द शील्ड। ट्रिपल एच उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस सीधे ट्रिपल एच को स्पीयर मार देते हैं। इसके बाद द शील्ड द अथॉरिटी पर हमला कर देती है। पूरा अरीना खुशी से गूंज उठता है। इसी बीच डैनियल ब्रायन ट्रिपल एच को अपना फिनिशर मार देते हैं। द अथॉरिटी किसी तरह ट्रिपल एच को रिंग से बाहर निकाल लेती है। लेकिन उस रात एक बात साफ हो चुकी थी। जिस टीम को कभी पूरा WWE यूनिवर्स BO करता था, आज वही टीम फैंस की फेवरेट बन चुकी थी। द शील्ड अब विलन नहीं, WWE यूनिवर्स के हीरोज बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब द शील्ड सिर्फ WWE यूनिवर्स की फेवरेट टीम नहीं रह गई थी। वो अब द अथॉरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। ट्रिपल एच समझ चुका था कि अगर द शील्ड को नहीं रोका गया तो WWE पर द अथॉरिटी का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया द शील्ड को खत्म करना ही होगा। एक्सट्रीम रूल्स में द शील्ड का मुकाबला द अथॉरिटी की टीम से हुआ। शर्त बहुत बड़ी थी। अगर द शील्ड हार जाती तो उन्हें WWE छोड़नी पड़ती, लेकिन अगर जीत जाती तो उन्हें WWE में हर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती। बेल बजते ही पूरा अरीना युद्ध का मैदान बन जाता है।
स्टील चेयर्स, कैंडो स्टिक्स, टेबल्स, हर हथियार इस्तेमाल हो रहा था। लड़ाई रिंग से निकलकर क्राउड के बीच तक पहुंच जाती है। पूरा अरीना सिर्फ इसी मैच को देख रहा था। आखिरकार रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज मिलकर दी अथॉरिटी को हरा देते हैं। पूरा अरीना खुशी से गूंज उठता है। फैंस जोर जोर से शील्ड 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 के चांट्स लगाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था अब कोई भी टीम द शील्ड को कभी नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन अगले रॉ में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन के साथ रिंग में आते हैं। सामने द शील्ड खड़ी होती है। ट्रिपल एच मुस्कुराकर कहते हैं, हमने तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं टूटे। इतने में सेथ रॉलिंस अचानक रिंग से बाहर जाते हैं और एक स्टील चेयर उठा लेते हैं। फैंस को लगता है वो ट्रिपल एच पर हमला करेंगे, लेकिन तभी ट्रिपल एच मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्लान ए फेल हो गया, लेकिन मेरे पास प्लान बी है जो हमेशा के लिए द शील्ड का नाम मिटा देगा। रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज कुछ समझ पाते उससे पहले ही धड़ाम। सेथ रॉलिंस स्टील चेयर सीधे रोमन रेंस की पीठ पर दे मारते हैं। पूरा अरीना एकदम खामोश हो जाता है। डीन एम्ब्रोज शॉक में सेथ की तरफ देखते हैं, लेकिन अगले ही पल सेथ डीन एम्ब्रोज पर भी चेयर से हमला कर देते हैं। ट्रिपल एच मुस्कुराने लगते हैं। रैंडी ऑर्टन भी रिंग में आकर रोमन और डीन पर हमला कर देते हैं। पूरा WWE यूनिवर्स शॉक में था। जिस टीम ने WWE पर राज किया, जिस टीम ने फैंस का दिल जीता, उसी टीम को उसके अपने भाई ने तोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने यह सब सिर्फ धोखा देने के लिए नहीं किया था। वो द शील्ड की परछाई बनकर नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था एक दिन WWE चैंपियन बनना, मेन इवेंट सुपरस्टार बनना और WWE का सबसे बड़ा चेहरा बनना। ट्रिपल एच ने सेथ रॉलिंस को यही सपना दिखाया और वादा किया कि अगर वो द शील्ड को छोड़ देगा तो दी अथॉरिटी उसे WWE का भविष्य बना देगी। अपनी सक्सेस, चैंपियनशिप और मेन इवेंट बनने की चाहत में सेथ रॉलिंस ने अपने ही ब्रदर्स का भरोसा तोड़ दिया। उस रात उसने सिर्फ द शील्ड को नहीं तोड़ा, बल्कि WWE हिस्ट्री की सबसे मजबूत ब्रदरहुड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहीं WWE हिस्ट्री की सबसे महान टीम्स में से एक द शील्ड हमेशा के लिए टूट गई। तो दोस्तों, द शील्ड की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे मजबूत टीम भी अंदर से टूट जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अब कमेंट करके जरूर बताइए आपका फेवरेट शील्ड मेंबर कौन था, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस या डीन एम्ब्रोज? और क्या आपको लगता है सेथ रॉलिंस का द शील्ड को छोड़ना सही था या सबसे बड़ा बिट्रेयल? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल रेस्टलाइज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही WWE की पूरी स्टोरीज हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।